नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक पाइप बनाने वाली एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि अपनी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, लीडर कंपनी है और जिसने प्लास्टिक पाइप जो कि प्लम्बिंग और ड्रेनेज में इस्तेमाल किया जाता है उसको इंडिया में सबसे पहले लॉन्च किया था। कौन सी कंपनी है? उस कंपनी का नाम है दोस्तों स्टर्ल पाइप्स। स्टर्ल पाइप्स ही वो कंपनी है जिसने 96 में प्लास्टिक पाइप को ड्रेनेज और प्लम्बिंग के काम में इस्तेमाल में होने के लिए डेवलप किया था और ये कंपनी आज इस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। तो आज इस वीडियो में इसी कंपनी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन हिट कर लें ताकि जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं स्टर्ल पाइप्स के बारे में। दोस्तों, स्टर्ल पाइप्स जो है इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसका मेन काम जो था प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले पाइप्स का निर्माण करना। और आज कंपनी के हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो देखिए ये कंपनी कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है और ये सारे प्रोडक्ट पाइपिंग से ही रिलेटेड है। अब देखिए जैसे हम सेगमेंट की बात करें तो प्लम्बिंग पाइप्स और फिटिंग के ये जो पाइप हैं वो बनाते हैं और उसमें अलग अलग ब्रांड नेम से ये सब हैं। तो ये देख सकते हैं ये सारे हैं। उसके अलावा सीवरेज ड्रेनेज पाइप्स और फिटिंग्स भी बनाते हैं और ये उनके प्रोडक्ट हैं सारे। और इसी प्रकार एग्रीकल्चर पाइप्स और फिटिंग्स भी बनाती है कंपनी और ये सारे उनके प्रोडक्ट हैं। उसी तरह वाटर टैंक्स बनाते हैं जो ये सारे प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पाइप्स और फिटिंग्स भी बनाते हैं जिनके ये प्रोडक्ट हैं। ये इसके अलावा केबल प्रोटेक्शन, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर स्प्रिंकलर्स पाइप्स और फिटिंग्स, इसके अलावा एंसिलरी प्रोडक्ट, सॉल्वेंट, सीमेंट, इंसुलेशन ट्यूब, स्पेशलिटी फिटिंग्स, ये सारे चीजें ये कंपनी बनाती है। तो इतने सेगमेंट में ये पाइप्स का निर्माण करती हैं ये कंपनी। इसके अलावा इस कंपनी का एक और सेगमेंट है, एडेसिव बिजनेस का सेगमेंट है, जहां पर ये कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि मेंटेनेंस के काम में यूज होने वाले जो एडेसिव है वो सारी ये बनाती है कंपनी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एपॉक्सी एडेसिव हो, एपॉक्सी पुट्टी हो, ये सारे आप इनके ऊपर क्लिक करके इन प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा गैप फिलिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो यहाँ आपको इस सेगमेंट में मिल जाएंगे। फिर ऑटोमोटिव एडेसिव से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, वुड केयर एडेसिव यहाँ मिल जाएंगे आपको। उसके बाद टाइल्स जो है, टाइलिंग का काम जो होता है वो लेवलिंग और रिपेयरिंग से रिलेटेड जो आपको एडेसिव का यूज होता है वो आपको प्रोडक्ट इस सेगमेंट में मिल जाएंगे। वाटर प्रूफिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले जो एडेसिव है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसी प्रकार कंस्ट्रक्शन केयर एडेसिव टेप्स, उसके बाद सीपीवीसी पीवीसी प्लम्बिंग पाइप को जोड़ने के लिए जो यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं वो आपको इस सेगमेंट में मिल जाएंगे। उसके अलावा एप्लीकेशन टूल से रिलेटेड भी आपको ये एडेसिव यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये दो बिजनेस है, एक पाइपिंग का बिजनेस हो गया और एक एडेसिव का बिजनेस। ये दो बिजनेस से ही कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो जो पाइपिंग बिजनेस है, पाइपिंग बिजनेस से कंपनी को 77% रेवेन्यू आता है और एडेसिव बिजनेस से कंपनी को जो रेवेन्यू आता है वो 23% है। तो ये टोटल 100% रेवेन्यू इन दो सेगमेंट से ही आता है कंपनी को। इसके अलावा कंपनी ने अभी एक जो बाथरूम फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट के सेगमेंट में भी अपना पैर फैलाया है और इसके ऊपर अभी कंपनी काम कर रही है। अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। 2021 में अक्टूबर महीने में कंपनी ने इस बिजनेस के बारे में घोषणा की है और इसका जो मार्केट है 15,000 करोड़ का मार्केट है। तो इस
अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कंपनी ने फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर के सेगमेंट में भी कदम रखा है, और इस कंपनी को लीड करने के लिए उन्होंने जो हेड नियुक्त किया है उनका नाम है मिस्टर अतुल सांघवी। अतुल सांघवी ऐसे शख्सियत हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और इन्होंने ही सेरा कंपनी के ये फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं, और सेरा कंपनी जानते हैं कि ये सैनिटरी वेयर सेरा के कितने मशहूर हैं, और सैनिटरी वेयर के साथ साथ जो नल के भी हैं वो भी बहुत अच्छे सेरा के बनते हैं। तो इस सेगमेंट के लिए इन्होंने अतुल सांघवी जी को ये कार्य सौंपा है, तो निसंदेह अतुल सांघवी इस सेगमेंट को भी एस्ट्रल के बैनर तले काफी ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने पेंट सेगमेंट में भी कदम रखा है, और पेंट सेक्टर से ही रिलेटेड एक छोटी सी कंपनी है जेम पेंट्स, जो कि साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, और इसमें एस्ट्रल कंपनी ने लगभग 51% का स्टेक खरीदा है, और यह कंपनी 1980 में स्टेब्लिश हुई थी, काफी पुरानी कंपनी है, और ये साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 36,000 किलो लीटर पेंट का है। तो छोटी कंपनी है अभी, और अभी ग्रोइंग फेज में है। तो इस कंपनी को कंट्रोलिंग स्टेक एस्ट्रल ने खरीदा है, और इसके जरिए कंपनी पेंट इंडस्ट्री में भी कदम रख रही है, और इसके साथ ही ये धीरे धीरे इस सेक्टर में भी आगे बढ़ेगी। तो ये इनके 4 बिजनेस हैं इस कंपनी के, लेकिन फिलहाल अभी कंपनी को सिर्फ पीवीसी पाइपिंग का बिजनेस है, और जो एडेसिव का बिजनेस है, इन्हीं 2 बिजनेस से कंपनी को रेवेन्यू आता है। 77% रेवेन्यू पाइपिंग बिजनेस से, और 23% रेवेन्यू एडेसिव बिजनेस से कंपनी को आता है। कंपनी के हम प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी इंडिया के साथ साथ इनका अब्रॉड में भी बिजनेस है, और अब्रॉड की बात करें तो यूएसए, यूके और केनिया में कंपनी ये बिजनेस करती है, और इन 3 कंट्री से कंपनी को अपने कुल रेवेन्यू का 9% भी आता है। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की हम बात करें तो देखिए कि इंडिया और फॉरेन दोनों जगह मिला के इस कंपनी का जो प्रोडक्शन प्लांट है कुल 18 है, जिसमें इंडिया, यूएसए, यूके और केनिया ये चारों कंट्री हैं। और इनके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी की हम बात करें तो जो पाइप्स का इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2,75,000 मिलियन टन पर एनम है, और एडेसिव बिजनेस से 96,000 मिलियन टन पर एनम है। तो ये इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है पाइपिंग बिजनेस का और एडेसिव बिजनेस दोनों का। और डिस्ट्रीब्यूशन हम नेटवर्क की बात करें तो देखिए इस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लगभग 2500 से भी ज्यादा हैं, और 1,80,000 से भी ज्यादा इनके डीलर पैन इंडिया में हैं और अब्रॉड में भी हैं, सभी मिलाकर ये हैं। और इस कंपनी के हम ब्रांड की बात करें तो काफी अच्छा जाना पहचाना ही क्यों कहेंगे, इसे कहेंगे कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, जो कि हर घर में जाना जाता है। और रणवीर सिंह और ये जो हमें देखने को मिल रहे हैं अल्लू अर्जुन, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी फिलहाल इस कंपनी के, जिसे कि ये पूर्व में सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो कंपनी अपने कुल रेवेन्यू का 3% ब्रांड प्रमोशन पे भी खर्च करती है। तो ये कंपनी का ये पूरा बिजनेस है। और कंपनी के हम फाइनेंशियल बात कर लें पैरामीटर्स की, तो देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 38,156 करोड़ है, और इसके साथ ही ये अपने प्लास्टिक प्रोडक्ट सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी है। इसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्री का नंबर आता है, और फिनोलेक्स इंडस्ट्री का, जो कि इससे छोटी कंपनियां हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री 29,765 करोड़ की है, और फिनोलेक्स इंडस्ट्री 1,000 करोड़ की कंपनी है। इसके बाद प्रिंस पाइप, उसके बाद रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री, मोल्टेक पैकेजिंग और जयकॉर्प जैसी कंपनियों का नंबर आता है। कंपनी के हम सेल्स की बात करें तो देखिए 2011 में कंपनी का सेल्स जहां 400 करोड़ रुपए के लगभग था, और वो आज बढ़कर 4400 करोड़ रुपए का हो गया। तो 11 साल में कंपनी ने 11 गुना अपना सेल्स बढ़ा दिया। तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सेल्स है, और निरंतर कंपनी का सेल्स ग्रो करता जा रहा है।
और इसी के अनुपात में कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। देखिए 2011 में कंपनी का प्रॉफिट केवल 33 करोड़ का था, जो आज बढ़कर लगभग 500 करोड़ तक पहुंच गया है। तो प्रॉफिट भी जिस हिसाब से सेल्स बढ़ रहे हैं उसकी तुलना में इनके प्रॉफिट ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ईपीएस देखिए, जहां केवल 88 पैसे का ईपीएस आज से 11 साल पहले होता था, आज ये 24 रुपया को भी क्रॉस कर चुका है। तो काफी अच्छा हमें हर पैरामीटर्स पे ये देखने को मिल रहा है। और इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो देखिए, प्रोमोटर्स ने अभी भी इस कंपनी में लगभग 56% तक का स्टेक अपने पास रखा है। एफआईआई ने भी इस कंपनी में 16.25% के लगभग अपना स्टेक बना के रखा हुआ है, और डीआईज ने भी 14.5% के लगभग अपना स्टेक रखा, और पब्लिक के पास केवल 13.5% के लगभग स्टेक है। तो ये यहाँ से भी इस पैमाने पर भी हमें बहुत अच्छी कंपनी लग रही है। कंपनी के हम बैलेंस शीट की एक बार बात कर ले तो देखिए, कंपनी का जो रिजर्व है 2018 में केवल 935 करोड़ का था, जो आज बढ़ता हुआ 2022 में 1983 करोड़ रुपए का हो गया। ऑलमोस्ट डबल हमें 4 साल में कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर केवल 23 करोड़ रुपए का कर्ज है। जो कंपनी 39,000 करोड़ की कंपनी है, उसके ऊपर 23 करोड़ रुपए का डेट कहीं से भी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। और शॉर्ट टर्म में बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इस साल कंपनी ने लगभग 5.5 करोड़ का डेट लिया है। तो ये ज्यादा नहीं है, ये मैनेजेबल डेट है, बहुत छोटा सा डेट है ये। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करें तो ये 438 करोड़ रुपए का कैश है। तो कंपनी अपने जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, वो सिर्फ अपने जो कैश है इसी से चाहे तो खत्म कर सकती है। तो इस पैरामीटर पे भी हमें अच्छी ये कंपनी देखने को मिली। कंपनी के हम डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को भी 1 रुपए का डिविडेंड हर साल देते आ रही है। तो कुछ न कुछ डिविडेंड से भी हमें कंपनी से कुछ ना कुछ डिविडेंड भी मिल रहा है। बोनस की हम बात करें तो देखिए, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 2 बार कंपनी ने बोनस दिया है, 2019 में और 21 में। और देखिए 2019 में 1:4 के रेशियो में बोनस दिया था, और अभी 2021 में 1:3 के रेशियो में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दिया है। और हम कंपनी के स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने स्प्लिट भी अपना 3 बार दिया है। 2010 में 10 रुपए के फेस वैल्यू को 5 रुपए में कन्वर्ट किया था, और यानी एक के बदले एक शेयर दिया था। और 2013 में 5 रुपए के फेस वैल्यू को 2 रुपए में कंपनी ने कन्वर्ट किया था, यानी हर 5 शेयर के बदले कंपनी ने 2 एक्स्ट्रा शेयर दिए थे। और इसके बाद इससे पहले 2014 में कंपनी नहीं, माफ कीजिएगा, 2013 के बाद 2014 में कंपनी ने 2 रुपए के फेस वैल्यू को 1 रुपए में कन्वर्ट किया था, यानी एक के बदले एक शेयर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया था। तो कंपनी का ये रिकॉर्ड भी हमें बोनस, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और कंपनी के हम प्राइस चार्ट पे बात करें तो देखिए, कंपनी अपने हाई लगभग 2600 2650 रुपये से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये कंपनी अभी 1890 रुपए के रेट पे हमें मिल रहा है। तो ये काफी अच्छी गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है, लगभग 30% का। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये 30% के लगभग आ जाता है। तो 30% तक का रिटर्न, ये डाउनफॉल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सेल्स का हो चाहे प्रॉफिट का, वो देखते हुए आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, कोई डाउट नहीं है, इस सेक्टर की लीडर कंपनी है। लेकिन अभी जो यूएस, यूके और पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो थोड़ा रिसेशन का दौर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से ये कंपनी का शेयर प्राइस भी हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही कंपनी का प्राइस रिवर्सल होगा तो हमें बहुत तेजी से ये अपने पुराने हाई को टच करते हुए देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, पहले भी ये कंपनी पिछले 1 साल से डाउन ट्रेंड में थी, और जब ये यहाँ से ये जनवरी 2022 में
2500 2600 रुपए के रेट से जब गिरने लगी तो ये जून तक ये कंपनी लगभग 1650 के रेट में आ गई थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हमें मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा और कंपनी ने केवल 3 महीने में ही 1650 से 2600 रुपए का रेट दिखा दिया। तो कंपनी में पोटेंशियल बहुत है, और जैसे मार्केट का सेंटिमेंट हमें सुधरता हुआ देखने को मिलेगा तो आपको कब ये 1800-1900 रुपए का शेयर 2600-2700 इवन 3000 तक भी देखने को मिले, एकदम शॉर्ट टर्म में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो इस रेट पे आप थोड़ा थोड़ा बाइंग करते जाइए। और मैं तो ये कहूंगा कि आपने जितना इन्वेस्ट करना है उसका 50% इस रेट पे लगा सकते हो, और 50% यदि यहाँ से नीचे थोड़ा आती है तो उस समय के लिए आप बचा के रखिए। और बहुत कम चांस है कि अभी ये कंपनी यहाँ से नीचे आएगी, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ से निफिक्र होकर, निडर होकर आप प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।